The great preacher Watchman Nee said something very beautiful. महान प्रचारक वॉचमैन नी ने कुछ सुंदर कहा है. He said, our rest lies in looking to the Lord, ने कहा कि हमको विश्राम तब मिलता है जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं. not to our own selves. अगर हम अपने तरफ ध्यान देते हैं तो हमको विश्राम नहीं मिलता है. My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, this statement of this great man of God is so very true. ये परमेश्वर के जन ने जो कहा है वो कितना सत्य है. And most of us are focused on our own selves. और हम में से अधिकांश लोग जो है अपना ध्यान अपने पर लगाते हैं. Because we are focused on और ourselves, क्योंकि हम अपना ध्यान अपने पर लगाते we हैं miss out the great benefits of resting in the Lord. तो फिर परमेश्वर में विश्राम के उन लाभों को हम अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं. This morning, let's look at a character in the Old Testament इस सवेरे के वक्त जो है पुराने नियम के एक पात्र को हम देखते who हैं completely rested in the Lord. जिन्होंने परमेश्वर में विश्राम किया. Because he was resting in the और Lord, क्योंकि वो परमेश्वर में विश्राम कर रहे he थे could do great and mighty exploits for his तो kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने महान बातों को किया हुआ है. I want us to learn from the life of Moses, हम चाहते हैं कि मूसा के जीवन से हम सीखें, who's considered as the Old Testament's Messiah, जिनको पुराने नियम का मसीहा भी who माना जाता began है his life as a miracle baby. और जिनका जन्म ही आश्चर्यजनक था. And he was trained to be the next Pharaoh of that time. और उनको प्रशिक्षण दिया गया था कि आगे चलकर जो है ये फेरो होने वाले And the हैं. first 40 years, और उनके जीवन का पहला 40 साल Moses was a very different character. मूसा जो है बिल्कुल अलग थे He was full of zeal, he was full of passion, और पूरे जुनून से भरे हुए थे and he loved God, और यहोवा से प्रेम करते and थे he knew the roots from where he is coming. और वो जानते थे कि उनकी जड़ें क्या हैं. And when he saw one of the Israelites being mistreated, और जब उन्होंने देखा कि एक इजरायली बंधु जो है उनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, without resting in the Lord, परमेश्वर में विश्राम किए बिना, without seeking the face of God, परमेश्वर के मुख को खोजे बिना he acted in haste. जल्दबाजी में मूसा काम करते हैं And that costed him very dearly. और उसकी वजह से उनको बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ा That put him into 40 years of trouble. और उसकी वजह से आगे 40 साल जो है उनको कष्ट झेलना पड़ा. Moses had to run to Midian. मूसा को जो है मिस्र से भागकर जाना था मिडियन की तरफ. Moses hid himself in Midian. और मूसा ने अपने आप को छिपाया मिडियन देश And the में. next 40 years, और अगले 40 साल Moses had no standing of his own. और मूसा जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं के बराबर थे. He lost his identity. अपनी पहचान को उन्होंने गंवा दिया था. He continued to love God, परमेश्वर से यहोवा से प्रेम करते थे continued to know the roots where he's coming from, और जानते थे कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी जड़ें क्या हैं. understood the covenant that God had with Israelites, और वो समझते थे कि क्या वाचा है यहोवा का इजरायली लोगों के साथ. but he was not confident to stand up for God लेकिन परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए उनमें कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था until the time that the Lord found himself, जब तक कि परमेश्वर ने उनको खोज निकाला. until the time that the Lord appointed him and handed over a great assignment into his hands. जब तक कि परमेश्वर ने उनको ढूंढ निकाला और एक बड़ी जिम्मेदारी को उनके हाथ में सौंप दिया. And when God spoke to him also, और जब परमेश्वर ने बात भी किया मूसा से, Moses was not very interested in taking up that assignment. मूसा जो है उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं He थे. kept on giving different reasons. और विभिन्न कारणों को देते रहे वो. He kept on saying, Lord, I'm not fit, please find somebody else. वो कहते रहे कि परमेश्वर मैं योग्य नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, किसी और को ढूंढ ले. God in fact had to convince Moses to take up that assignment. परमेश्वर को यहोवा को मूसा को कन्विंस करना पड़ा कि भाई तुम ये जिम्मेदारी को ले लो. But the moment he took the assignment, लेकिन जिस पल मूसा ने उस जिम्मेदारी को उठा लिया, you can see a different Moses thereon. अब बिल्कुल अलग मूसा को देखते He हैं did वहां not से. act in haste. उन्होंने जल्दबाजी में कोई काम He नहीं किया. always found himself resting in the Lord. हमेशा जो है उन्होंने यहोवा में विश्राम किया. My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, because he rested in the Lord, और क्योंकि मूसा ने यहोवा में विश्राम he किया, reaped the rich dividends of blessings. उन्होंने आशीषों के लाभ को उठाया. Hallelujah. Hallelujah. This morning I want us to open our Bibles to Exodus chapter 33 verse 14. इस सवेरे के वक्त हम चाहते हैं कि आप पवित्र शास्त्र को खोलें. निर्गमन की किताब 33वां अध्याय और 14वां वाक्य. I'm reading for you from the NKJV version. It says, and he said, my presence will go with you
and I will give you rest. यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। If you look into the Lord, अगर आप जो है यहोवा की ओर देखते हैं, if you trust Him, यदि आप उन पर भरोसा रखते हैं, if you rest in Him, most importantly, अगर आप उनमें विश्राम करते हैं, महत्वपूर्ण बात, there are three great blessings that you stand to enjoy in your life. तो देखिए 3 आशीषों का अनुभव हम अपने जीवन में करेंगे। Number one blessing is पहला आशीष, you will be holy. आप पवित्र बने रहेंगे। Why? क्यों? Because whom you behold every single day, क्योंकि हर दिन जिसकी ओर आप देखते हैं, on whom that you're focused every single day, जिस पर आप हर दिन ध्यान अपना लगाते हैं, is a holy God. वो पवित्र है, वो पाक है। You cannot focus on Him and stay unholy. आप उन पर ध्यान लगा रहे हैं और अपवित्र बने नहीं रह सकते If हैं। you're resting in Him, you must be rubbed with His character, and that character is holiness. अगर आप उनमें विश्राम कर रहे हैं तो उनका चरित्र जो है आपका बन जाता है और उनका चरित्र जो है वो पवित्रता है। Many of us who are struggling with sin, हम में से बहुत लोग जो पाप में जूझ रहे हैं, let me tell you, मैं आपसे the कहूं, greatest secret to overcome every sin is, अगर आप चाहते हैं कि पाप पर आप जय प्राप्त करें, it is when you rest in the Lord. तो जरूरी है कि आप विश्राम करें When you प्रभु rest in में। the Lord, His holiness will drop on you. जब हम और आप जो है परमेश्वर में विश्राम करते हैं तो उनकी पवित्रता जो है हम में दिखाई पड़ती Number है। two, दूसरी बात, when you rest in the Lord, जब हम और आप परमेश्वर में विश्राम करते that हैं you will have the favor of God. तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो है हमारे जीवन पर होती है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, if you look at the life of Moses, अगर आप मूसा के जीवन को देखते हैं you can see many instances where God fought for Moses. तो आप जो है बहुत सारे ऐसे संदर्भों को देखते हैं जहां पे यहोवा खुद मूसा की ओर से लड़ते हैं। God became his defense, God became his advocate in front of everybody openly. और परमेश्वर जो है मूसा की ओर से खड़े रहे, परमेश्वर मानो मूसा के वकील बन गए हर किसी के सामने। Moses experienced the favor of God. परमेश्वर की कृपा दृष्टि का अनुभव मूसा ने किया। You too will experience the favor of God. आप भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि का अनुभव If करेंगे। you experience the favor of God, अगर आप परमेश्वर की कृपा दृष्टि को अनुभव करते हैं you must experience the favor of man as well. तो हर किसी मनुष्य की कृपा दृष्टि भी आप पर होगी। Joseph experienced the favor of God. और यूसुफ ने परमेश्वर की कृपा दृष्टि का अनुभव That किया। is why Potiphar, that is why the prisoner, that is why even the Pharaoh had to show favor to him. इसीलिए पोटिफर, इसीलिए वो कारागृह में उसके साथी, इसीलिए जो है फेरो ने भी उसको कृपा दृष्टि दिखाई। And Nehemiah, Esther was favored by God. नेहमाया, एस्तर जो है उनके जीवन पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि That थी। is why they found favor in the two kings that they faced. और इसीलिए राजा की दृष्टि में भी उन्होंने कृपा को पाया। I can rattle out many names like that. बहुत सारे ऐसे नामों को हम आपके सामने बोल सकते हैं, But understand one thing. लेकिन इस बात को समझ If you लीजिएगा, have the favor of God, अगर परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, wherever that you turn your face, जहां कहीं भी आप मुड़ते हैं, wherever you go, जहां कहीं भी आप जाते हैं, favor shall follow you. कृपा दृष्टि जो है आपका भाग होगा। Wow, such a great blessing, right? वाओ, कितना महान आशीष है। For that to happen, that you must rest in the Lord. अगर ऐसा होना है तो हमने और आपने परमेश्वर में विश्राम करना है। Number three, very तीसरी बात। important blessing that follows resting upon the Lord. तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात, आशीष जो हमारे जीवन में दिखाई देती है यदि हम परमेश्वर में विश्राम करते हैं तो, That you shall be well guided. कि आप जो है कि जीवन में अगुवाई होगी। Understand one thing. समझ लीजिएगा, When you rest in the Lord, जब आप परमेश्वर में विश्राम करते हैं, the presence of God is in you. परमेश्वर की उपस्थिति आप में होती है। When the presence of God is in जब you, परमेश्वर की उपस्थिति आप में होती है you understand the heart of तो God. आप परमेश्वर के हृदय को समझने लग When जाते you हैं। understand the heart of जब God, परमेश्वर के हृदय को समझने लग जाते हैं you आप, understand His will. तो आप उनकी इच्छा को समझ लेंगे। When you understand His will, जब आप
उनकी इच्छा को समझते हैं, you will never lack for the direction in your life. तो आपके जीवन में दिशा की कोई कमी नहीं होगी। This God will hold your hand ये परमेश्वर खुद आपके हाथ को पकड़ लेंगे and He will bring you to your destination. और वो आपको अपने ध्येय तक He पहुंचाएंगे will allow you to fulfill every purpose that you found you for. और वो होने देंगे कि जिस उद्देश्यवश आपको उन्होंने बचाया वो उद्देश्य को आप पूरा करें। In the name of Jesus यीशु Christ, मसीह के नाम से my brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, these three benefits ये 3 लाभ should fire us, हमको प्रोत्साहित इन्होंने करना है। should make us to think, उसकी वजह से हमने सोचना है, should make us to seek the face of God, उसकी वजह से हमने परमेश्वर के मुख को खोजना है, especially seek to rest in Him. विशेष रूप से ये प्रयास कि हम उनमें विश्राम करें। Hallelujah. हालेलुया। With these thoughts, इन विचारों के I साथ want you to go into the week. हम I चाहते want you हैं to go into the day, sorry. कि आप दिन में जाएं And you shall experience favor wherever you turn your face in the name of और Jesus जहाँ Christ. कहीं भी आप मुड़ेंगे वहां पे परमेश्वर की कृपा दृष्टि का अनुभव आप करेंगे मसीह यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Do not be in haste. आप जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा, Learn to rest in the Lord. परमेश्वर में विश्राम कीजिएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे, You have an amazing day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए, Stay blessed. आशीषित रहिएगा।